आज हम जिस एनिमे की बात करेंगे उसका नाम है गाचियाकुता। इस एनिमे का नाम थोड़ा अजीब है लेकिन एनिमे बहुत अच्छा है। इस एनिमे का जो कॉन्सेप्ट है बाकी एनिमे से थोड़ा सा अलग है। गाचियाकुता के वर्ल्ड में होता कुछ ऐसा है कि एक बहुत बड़ी दीवार है। दीवार के पहले साइड बहुत ज्यादा अमीर लोग रहते हैं और दीवार के दूसरी साइड बहुत ज्यादा गरीब लोग रहते हैं। ये जो अमीर लोग होते हैं इनके घर में जो सामान होता है उस सामान के ऊपर हल्का सा स्क्रैच आ जाए या फिर हल्का सा टूट जाए तो उस सामान को वो कचरे में फेंक देते हैं। अगर ये लोग चाहे तो इस सामान को ये फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन ऐसा ये लोग नहीं करते। इसलिए अमीरों के साइड कचरा भी बहुत ज्यादा होता है क्योंकि अगर वो इस तरह सामान फेंकेंगे तो उनके पास कचरा भी तो बहुत ज्यादा होगा ना। इसलिए जो अपना मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है रूडो, वो अमीरों के साइड जाता है और उनके गार्बेज से कचरा चुराता है। रूडो कचरा इसलिए चुराता है क्योंकि जो अमीर लोग हैं कचरे में ऐसे सामान को भी फेंक देते हैं जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अमीर लोग उस सामान का इस्तेमाल करते नहीं है। इसलिए रूडो उस कचरे को उठाता है, चाहे वो कोई डॉल हो चाहे वो कोई छोटा सा मशीन हो, उसको उठाता है, उसको दोबारा सही करता है, फिर उसको बेचता है और उससे वो पैसे कमाता है। रूडो भी स्लम एरिया में रहता है दूसरे गरीब लोगों के साथ, और एक लड़की है जिसका नाम है चीवा। वो रूडो को बहुत ज्यादा पसंद करती है लेकिन उसे कभी बता नहीं पाती कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, और रूडो भी चीवा को कहीं ना कहीं पसंद करता है। ये एनिमे देखने के बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा। इस एनिमे में ये पता चलता है रूडो के जो फादर थे वो एक खूनी थे और इसकी माँ भी नहीं थी, इसलिए बचपन से ही रूडो को एक आदमी ने पाल पोस के बड़ा किया था और उसका नाम था रेक्टो। और हमें ये भी पता चलता है जहाँ पर गरीब लोग रहते हैं वहाँ पर बहुत टाइम पहले क्रिमिनल्स को रखा जाता था, और अभी के टाइम पे जो गरीबों की बस्ती में सब जिंदा है वो सब क्रिमिनल्स के बच्चे हैं और रूडो भी उनमें से एक है। अब मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, इस दुनिया में एक बहुत बड़ा खड्डा है। इस खड्डे में जो अमीर लोग होते हैं ना वो अपना सारा कचरा डालते हैं, जितना भी गंदगी कचरा वगैरह जितना भी वेस्ट होता है सब उसी खड्डे में डालते हैं। या फिर किसी आदमी ने बहुत बड़ा क्राइम किया है तो उस बंदे को भी उसी खड्डे में डाला जाता है। इसका मतलब ये है कि इस दुनिया का जितना भी कचरा है चाहे वो आदमी ही क्यों ना हो उसी खड्डे में डाला जाता है। और इंसानों के लिए ये बहुत बड़ी सजा है कि किसी जिंदा इंसान को उस खड्डे में फेंका जाता है, और किसी इंसान को खड्डे में फेंकने की सजा मिलती है तो सब लोग देखते हैं, और ये सब देखने के बाद उनके मन में ये डर बैठ जाता है कि अगर हमने भी कोई क्राइम किया तो हमें भी ऐसी ही सजा मिलेगी। लेकिन फिर भी लोग क्राइम कर ही देते हैं और उनको ऐसी सजा मिलती है। एक और बात, खड्डे में फेंके जाने के बाद कोई भी जिंदा नहीं बचता है। शायद रूडो के फादर को भी इसी खड्डे में फेंका गया हो क्योंकि रूडो के फादर भी एक खूनी थे। तो अब हम फिर से बात करते हैं रूडो की। रेक्टो ने ही रूडो को पाल पोस के बड़ा किया था। एक दिन होता ऐसा है कि रेक्टो के घर एक आदमी जाता है और वो आदमी रेक्टो के घर में घुस के रेक्टो का मर्डर कर देता है, और तुरंत वहीं पर रूडो आ जाता है और ये सब होते हुए रूडो देख लेता है। फिर रूडो उस आदमी को पकड़ने की कोशिश करता है जिसने अभी अभी रेक्टो का मर्डर किया था, लेकिन किसी न किसी तरह करके वो आदमी वहाँ से भाग जाता है और सारा इल्जाम रूडो पर आ जाता है कि रूडो ने ही रेक्टो का मर्डर किया है। और बिना सच्चाई जाने रूडो को ये सजा दे दी जाती है कि रूडो को भी अब खड्डे में फेंका जाएगा, और सब लोग ये मान भी जाते हैं कि रूडो ने ही रेक्टो का मर्डर किया होगा क्योंकि रूडो तो एक खूनी का बेटा है। और चीवा भी इस बात पे विश्वास कर लेती कि हाँ रूडो ने ही रेक्टो का मर्डर किया होगा। फिर अब रूडो को खड्डे में फेंक दिया जाता है, और खड्डे में गिरते टाइम रूडो ये बोलता है कि बिना मेरी सच्चाई जाने तुम सब ने इस बात पे विश्वास कर लिया कि मर्डर मैंने ही किया होगा। मैं तुम सब में से किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं वापस जरूर आऊंगा और तुम सबको तुम्हारी गुनाहों की सजा दूंगा। मतलब अब रूडो के मन में एक बदले की भावना जाग चुकी है कि अब वो किसी को नहीं छोड़ेगा, और जो लड़की उसे पसंद करती थी उसने भी इस बात पे विश्वास कर लिया। आप लोग देख रहे हो रूडो के साथ क्या क्या हो गया। सच में ये दुनिया ना बहुत ज्यादा जालिम है। और रूडो पता नहीं कैसे खड्डे में गिरने के बाद भी वो जिंदा बच गया, और जब रूडो का आंख खुलता है तो उसके सामने बहुत सारा कचरा होता है, और वहाँ पे इतना ज्यादा पोल्यूशन था, वहाँ का हवा इतना ज्यादा खराब था, अगर कोई वहाँ पे 4-5 घंटा सांस ले ले तो वो बंदा वहीं पे मर सकता है। और वहीं पर कचरे में बड़े बड़े ट्रैश बीस्ट रहते हैं। ये सारे ट्रैश बीस्ट उसी कचरे से बने होते हैं। आखिर ये कैसे बनते हैं मैं ये किसी और वीडियो में बताऊंगा। पहले हम रूडो के बारे में जान लेते हैं। और ये सारे ट्रैश बीस्ट रूडो के ऊपर अचानक से वहीं पर अटैक कर देते हैं। जैसे तैसे करके रूडो उन सारे बीस्ट से लड़ता है और उनसे बचता है। जब रूडो सभी बीस्ट से लड़ते लड़ते थक जाता है तो उसे बचाने एक आदमी आता है और उसका नाम होता है इंजन। और ये इंजन बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट होता है एक छाता, और ये सारे ट्रैश बीस्ट को आसानी से हरा देता है। फिर रूडो को इस बात पे यकीन नहीं होता इस ग्राउंड पे जहाँ लोग कचरा फेंकते हैं यहाँ पर इंसान आखिर कैसे रह सकते हैं, यहाँ पे इंसान जिंदा कैसे हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है, इस ग्राउंड पे बहुत सारे इंसान रहते हैं। ये जो ग्राउंड के लोग हैं ऊपर वाली जगह को जहाँ से रूडो नीचे आया है उस
जगह को ये लोग स्पेयर कहते हैं। और इंजन को इस बात पे यकीन नहीं होता कि पहली बार स्पेयर से ग्राउंड पे कोई जिंदा इंसान आया है। जो इंजन है जिसने अभी अभी रूडो को बचाया है वो एक गिवर है। अब ये गिवर्स क्या होते हैं? गिवर्स को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे दूसरे एनिमे में होते हैं, जिस तरह डीमन स्लेयर्स होते हैं, हंटर होते हैं, बियॉन्डर होते हैं, उसी तरह गिवर्स होते हैं। हम सब इसको ऐसे समझते हैं जैसे कि सभी गिवर्स अच्छे नहीं होते और सभी गिवर्स बुरे भी नहीं होते। कुछ गिवर्स अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन होते हैं और इंजन क्लीनर्स में है, और जो क्लीनर्स ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है वो सब ट्रेसबीस को खत्म करने का काम करते हैं। जरूरत पड़ने पे बुरे गिवर्स को भी खत्म करते हैं। बाद में इंजन रूडो को भी अपने साथ क्लीनर्स में ज्वाइन करवा देता है। अब रूडो का बस एक ही मकसद है, किसी तरह मैं और ताकतवर बनूं और ऊपर स्पेयर में जा सकूं। अब हम ये जानते हैं इन गिवर्स के पास पावर्स कहां से आती हैं। इन सभी गिवर्स के पास एक खुद का वाइटल इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें ही पावर्स होती हैं। और ये वाइटल इंस्ट्रूमेंट कुछ भी हो सकता है, जैसे छाता, तकिया, कैंची, फोन, कुछ भी। जैसे आपके पास कोई डॉल है, उस डॉल को खराब होने के बाद आप फेंकते नहीं हो, उस डॉल से आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो, उस डॉल से आपका इमोशनल कनेक्शन है। फिर आगे चल के वही आपका वाइटल इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, क्योंकि उसमें आ जाती हैं पावर्स, क्योंकि आप उस सामान से बिल्कुल जुड़ जाते हो, इमोशनल कनेक्शन हो जाता है। इसी वजह से उसमें पावर्स आ जाती हैं और वो आपका बन जाता है वाइटल इंस्ट्रूमेंट। और जिन जिन लोगों के पास वाइटल इंस्ट्रूमेंट है वही सिर्फ गिवर्स बन सकते हैं, और सबका अपना अलग अलग वाइटल इंस्ट्रूमेंट होता है। और रूडो का ग्लव्स है जो उसके हाथों में हमेशा रहता है, जो रेक्टो ने उसे बचपन में दिया था। ग्राउंड पे आने के बाद रूडो ने अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट के पावर्स को अनलॉक कर लिया था। तभी तो इंजन ने रूडो को क्लीनर्स में ज्वाइन होने का ऑफर दिया था। और रूडो क्लीनर्स में ज्वाइन हो जाता है, उसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो अपनी ताकत बढ़ा सकता है और स्पेयर में जाने का रास्ता भी ढूंढ सकता है। अब इस एनीमे में ये देखना है कि रूडो स्पेयर में कैसे जाता है, जहाँ से उसको नीचे फेंक दिया गया था ग्राउंड पे, और सबसे बदला कैसे लेता है, और ये कैसे साबित करता है कि वो बेगुनाह है। स्पेयर के लोगों को ये बिल्कुल नहीं पता कि जहाँ हम कचरा फेंकते हैं जिस ग्राउंड पे, वहाँ पे कोई इंसान भी जिंदा रह सकता है। जरा ये सोचिए, रूडो के पास तो अब वाइटल इंस्ट्रूमेंट की पावर आ चुकी है। जब वो स्पेयर में जाएगा, उसकी पावर्स को देख के, उसके वाइटल इंस्ट्रूमेंट के पावर को देख के सब कितने हैरान हो जाएंगे, और वो स्पेयर में तो आसानी से लोगों को हरा पाएगा। जो लड़की रूडो को पसंद करती थी, चीवा, उसको जब पता चलेगा कि रूडो के पास इतनी ज्यादा पावर आ चुकी है, वो बेगुनाह है, तो वो क्या सोचेगी। इस सब के बारे में आपको तब पता चलेगा जब आप लोग इस एनिमे को देखोगे। तो इस एनिमे का पहला सीजन आ चुका है और पहले सीजन में 16 एपिसोड है। इस पहले सीजन में और भी एपिसोड आ सकते हैं, लेकिन अभी तक 16 ही एपिसोड आए हुए हैं। इस एनिमे को आप हिंदी, इंग्लिश, जापानीज किसी भी लैंग्वेज में देख सकते हैं। इसका एनिमेशन और ऑडियो क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छा है, तो इस एनिमे को एक बार आप लोग जरूर देखिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।